यह कहानी एक छोटे से गांव किशनपुर की है, जो घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के लोग बहुत सरल और ईमानदार थे, लेकिन एक जगह थी जिसे लेकर सभी के मन में एक खौफ था, और वह था काले शमशान घाट का नाम। इस शमशान घाट के बारे में लोग हमेशा डर डर कर बात करते थे। कहते थे कि यहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई चीखता हुआ या फिर धीरे धीरे घसीटते हुए कदमों की आवाजें। लोग कहते थे कि जो कोई भी रात के समय इस शमशान में जाता, वह या तो गुम हो जाता या फिर उसका जीवन डर और अजीब घटनाओं से भर जाता। गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, शिवम और अनुष्का। शिवम को हमेशा रोमांचक और साहसिक कार्यों का शौक था, और अनुष्का भी उसे पूरी तरह से समझती थी। दोनों बचपन से ही साहसिक कामों में शामिल रहते थे और किसी भी खतरे से नहीं डरते थे। गांव के लोग जब भी शमशान घाट की भूतिया कहानियां सुनाते, शिवम और अनुष्का को लगता कि यह सिर्फ अफवाहें हैं और उन्हें कभी न कभी इस रहस्य का सामना करना चाहिए। एक दिन जब गांव में भारी बारिश हो रही थी और चारों ओर अंधेरा छा गया था, शिवम ने अनुष्का से कहा, क्या तुम सच में मानती हो कि शमशान घाट भूतिया है? हमें जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां क्या है। अनुष्का ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा मुझे किसी खतरनाक काम में फंसाते हो शिवम। ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, यह हमें सस्ता नहीं पड़ेगा। शिवम ने उत्साहित होकर कहा, मैं जानता हूं अनुष्का, पर हम इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। हम दोनों मिलकर इसका हल निकालेंगे। शाम का समय था और चांद की हल्की रोशनी रात के अंधेरे में फैली हुई थी। शिवम और अनुष्का ने अपने बैग में टॉर्च, कुछ खाने का सामान और एक पुराना कैमरा रखा और शमशान की ओर चल पड़े। रास्ते में घना जंगल था और हवा की आवाजें बहुत अजीब लग रही थीं। हर पेड़ की शाखाएं जैसे डरावनी आहें भर रही थीं, और जंगली जानवरों की हलचल में कुछ था जो अनुष्का को असहज कर रहा था। शिवम, मुझे डर लग रहा है, अनुष्का ने धीमे स्वर में कहा। डरो मत अनुष्का, शिवम ने उत्साह से कहा। हमने पहले भी कई खतरों का सामना किया है, यह भी कुछ नहीं है। शिवम और अनुष्का जैसे ही शमशान के पास पहुंचे, उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। शमशान का दृश्य बहुत डरावना था। चारों ओर बेतहाशा उगे हुए पेड़, उनकी शाखाएं हवा में झूल रही थीं, और बीचों बीच एक जलता हुआ चिता का ढेर पड़ा हुआ था। शमशान के आसपास पुरानी जर्जर दीवारें थीं, जिनमें सड़े हुए लकड़ी के ढांचे दिखाई दे रहे थे। वहां एक अजीब सी ठंडक थी जो सीधे हड्डियों तक पहुंच रही थी। शिवम, मुझे लगता है कि हमें यहां नहीं रुकना चाहिए, अनुष्का ने डर के मारे कहा। नहीं अनुष्का, शिवम ने कहा, हम यहां आए हैं तो हमें यह रहस्य जानकर ही लौटना होगा। तभी अचानक शमशान में एक गहरी खौफनाक आवाज गूंजी। तुम दोनों यहां क्यों आए हो? यह आवाज इतनी डरावनी थी कि दोनों के शरीर में एक सर्दी की लहर दौड़ गई। शिवम ने कांपते हुए कहा, यह कोई नॉर्मल आवाज नहीं है, यह क्या है? शिवम, मुझे डर लग रहा है, अनुष्का ने कहा। क्या हम सच में इस जगह को समझ सकते हैं? अचानक ही उनकी टॉर्च की रोशनी बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा फैलने लगा। दोनों ने अपने फोन से टॉर्च का लाइट चालू किया, लेकिन कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक अजीब सी धुंध शमशान के भीतर फैलने लगी। कुछ मिनटों बाद धुंध में से एक रूप उभरा, एक बड़ी सी आकृति जिसकी आंखें लाल हो रही थीं और उसका चेहरा विकृत था। आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। शिवम ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम हमें कुछ बताना चाहते हो? आकृति ने खौफनाक आवाज में कहा, मैं वह आत्मा हूं जो यहां बसी हुई है। मेरा नाम सुरेश था। मेरी हत्या इस शमशान में हुई थी और अब मैं यहां बंद हूं। मैं शांति नहीं पा सका, और जब तक तुम मेरी मदद नहीं करोगे, मैं मुक्त नहीं हो सकता। शिवम और अनुष्का दोनों डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन शिवम ने साहसिक कदम उठाते हुए पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? आकृति ने धीमे स्वर में कहा, तुम दोनों को उस पुराने मंदिर तक जाना होगा जो शमशान के बीचों बीच है। वहां एक पुराना पत्थर है जिसके नीचे मेरी आत्मा की कुंजी दबी हुई है। अगर तुम वह कुंजी निकाल सको तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। अनुष्का ने डरते हुए कहा, शिवम,
क्या हम सच में यह करेंगे? शिवम ने निश्चय से कहा, हां, हमें यह करना होगा। हम उसे मुक्ति देंगे ताकि यह शमशान फिर से शांत हो सके। वे दोनों उस मंदिर की ओर बढ़े जहां एक पुराना पत्थर रखा हुआ था। शिवम ने उसे हटा दिया और नीचे एक कड़ी चाबी पाई। जैसे ही उन्होंने वह चाबी उठाई, चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी और उसकी आवाज अब और शांत हो गई। धन्यवाद, तुम दोनों ने मेरी आत्मा को मुक्ति दी। अब मैं शांति से विश्राम कर सकता हूं। इसके बाद शमशान का वातावरण पूरी तरह से शांत हो गया। हवा में कोई खौफनाक आवाज नहीं थी और चारों ओर शांति का अनुभव हो रहा था। शिवम और अनुष्का ने राहत की सांस ली और गांव की ओर वापस लौटने का निश्चय किया। गांव लौटने पर उन्होंने सभी को बताया कि शमशान की आत्मा को मुक्ति मिल गई है और अब वहां कोई डरावनी घटना नहीं होती। गांव वाले हैरान थे, लेकिन उन्होंने शिवम और अनुष्का की बहादुरी की सराहना की। शिवम और अनुष्का की यह साहसिक यात्रा गांव में हमेशा याद रखी जाएगी। वे दोनों यह सिखाते हैं कि साहस और धैर्य से किसी भी डर का सामना किया जा सकता है और अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हर अंधेरे में रोशनी मिल सकती है।